Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक रिलेटेड। यहाँ पे इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हैं उनके फर्टिलिटी रेट और पॉपुलेशन पैटर्न के बारे में बात हो रहा है, तो ये आपके पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन, फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एंड पेपर 2 में जनरली एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है। तो इस आर्टिकल में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है कि 1992 एंड 2015 के बीच में डिफरेंट रिलीजन्स में फर्टिलिटी रेट कैसे डिफर हुआ है उसके बारे में बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स का 1992 में फर्टिलिटी रेट था 4.4 जो अब रिड्यूस होकर हो चुका है 2.6। सिमिलरली हिंदूज में फर्टिलिटी रेट 1992 में वॉज 3.3 एंड अब वो हो चुका है 2.1। एंड रिमेंबर 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट भी बोला जाता है। रिप्लेसमेंट लेवल क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में सबका फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाए ऑन एन एवरेज तो ये स्टेबलाइज कर देगा पॉपुलेशन को। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो एग्जैक्टली रिप्लेस कर पाएगी उसके प्रीवियस पॉपुलेशन को एंड हेंस जो आपका पिरामिड है वो स्टेबल होगा। ये आपका हो गया एक्सपांडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, ये आपका हो गया डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड एंड ये आपका है स्टेबल पॉपुलेशन। तो इसलिए 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हिंदूज और मुस्लिम्स में स्टार्ट में 1992 में अगर आप देखेंगे तो काफी डिफरेंस था। डिफरेंस आप देख सकते हैं 1.1 का डिफरेंस था ओवरऑल, जो अब कन्वर्जेंस के पॉइंट पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आधा हो गया 0.5 एंड इंडिया में ओवरऑल डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड चल रहा है। एंड यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि जितने भी रिलीजन्स है, फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सिखिज्म, इवन जैनिज्म, सारे रिलीजन्स में पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है लास्ट 3-4 डेकेड्स में। बट सिर्फ एक रिलीजन को छोड़ के, दैट इज पारसी। पारसी रिलीजन में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है बिटवीन 1951 एंड 2011। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसमें पेपर 2 में तो ये फैक्ट्स आपको आएंगे। पेपर 1 में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ थियरीज, फॉर एग्जांपल माल्थूसियन थियरी प्लस नियो माल्थूसियन, मार्क्स का जो थियरी है पॉपुलेशन को लेके, देन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एंड लिमिट्स टू ग्रोथ, ये सब भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर 1 में मेंशन है, कुछ मॉडल्स एंड थियरीज में मेंशन है, कुछ पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका एग्री एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने बात किया था डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस में। एग्री एक्सपोर्ट्स ये मान के चलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इन जनरल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पर एग्री एक्सपोर्ट एंड एग्री टेक इंडस्ट्रीज ये काफी न्यू टॉपिक्स हैं एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे अब तक जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स था ये जनरली प्राइमरी गुड्स होते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया में व्हीट ग्रो होता है, राइस होता है, तूर दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, पल्सेस में जितने सारे भी दाल्स हैं ये हम लोग डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया प्राइमरी गुड्स, जहाँ पे आप एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। आपने जो उगाया बस आपने उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके आगे एक्सपोर्ट कर दिया। पर यहाँ पे बात हो रही है सेकेंडरी गुड्स की। सेकेंडरी गुड्स मतलब जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनको आप प्रोसेसिंग करके इनके आगे कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे एंड उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा एंड ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसमें मार्जिन्स ज्यादा हैं एंड हेंस इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बूस्ट होंगे। अभी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वो टोटल एक्सपोर्ट्स के सिर्फ 11% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा एंड इसको बढ़ाने की बात हो रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हेविली पुश कर रही है कि लोग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, खास करके एग्रीटेक इंडस्ट्रीज से जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखेंगे जितने भी वेस्टर्न एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे आप ले लीजिए, आप जो लेस खाते हैं या कोई भी चिप्स खाते हैं या कोई भी ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा एंड इंडस्ट्री को ओवरऑल बेनिफिट होगा एंड इंडियन ट्रेड जो है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये एग्रीटेक इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ये टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि किसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई इस साल, किसकी कम हुई। तो इन शॉर्ट ये बता रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न इस साल क्या था, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या था। तो ये सारे टॉपिक्स एंड ये वर्ड्स आपको मेंशन करने हैं जब ऐसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे बात हो रही है कि इस बार मानसून हमने कल देखा कि सिर्फ 3% डिफिसिट पे चल रहा है इस टाइम अभी सितंबर में, क्योंकि काफी कवर हो गया है, वरना अगस्त में 9% डेफिसिट था ओवरऑल। तो अभी 3% डेफिसिट पे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल मानसून के पास ही है मानसून। एंड आपको ये भी देखना है कि डेफिनेशन क्या है नॉर्मल मानसून का, प्लस डेफिसिट मानसून या बिलो एवरेज मानसून या लो, ये सब का डेफिनेशन आपको देखना है। एंड यहाँ पे बात हो रही है कि इस बार मानसून क्योंकि अच्छा हुआ है तो पैडी क्रॉप्स तो काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है एंड ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है, बट पल्सेस के प्रोडक्शन को काफी हिट हुआ है। एंड इसका रीजन है इस बार का मानसून बहुत ज्यादा इरेटिक था। बहुत ज्यादा इरेटिक मींस
जहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मानसून होगा, वहाँ पे मानसून ब्रेक्स हो गए। अगस्त में प्रेडिक्शन था कि नॉर्मल मानसून होगा, तो अगस्त में बहुत ज़्यादा डिफिसिट मानसून हो गया। तो इस वजह से ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन पे बहुत इंपैक्ट पड़ा है। एंड ऑयल सीड्स में स्पेसिफिकली ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड्स, स्पेशली ऑयल पाम, इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है एंड हेंस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल आपके सिलेबस के लिए। तो इसमें आपने ये चीज़ें देख ली। दूसरा आपकी ऑयल सीड से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि ऑयल सीड पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आपको ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन, उसका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, प्लस इसमें इश्यूज क्या है, इसके इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल्स के, तो इसको कैसे इंडिया रिड्यूस कर सकता है इम्पोर्ट डिपेंडेंस को, ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से देखना है। एंड इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल, एंड जिन लोगों को रेफर करना है वहाँ से कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।